सत्यसारथी में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि खनमेई चा मर गए, मोदी जी ने कंडोलेंस नहीं भेजा, कोई मैसेज नहीं किया, शोक संवेदना नहीं व्यक्त की। कांग्रेस एकदम पूरी तरह से हमलावर हो गई है मोदी पे कि हमारे अब्बू नहीं रहे और आप एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं, एक मैसेज तक नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस जो है भारत में विपक्षी पार्टी है या फिर ईरान की है ये पार्टी। लिब्रांडू जो रो रहे हैं तो उनका तो समझ में आता है कि हाय मेरे अब्बा को मार डाला, हाय मेरे अब्बा को मार डाला, उनका समझ में आ रहा है, वो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन कांग्रेस तो भारत की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, आज़ादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा वो पार्टी है, इतने वर्षों से सत्ता में रही है, उसको सारे हिसाब किताब पता है कि विदेश नीति क्या होती है, कैसे डील किया जाता है देशों को, कब कहाँ रिएक्ट करना है, कब कहाँ रिएक्ट नहीं करना है, ये सारी बातें पता है कांग्रेस को। और गुटनिरपेक्ष की रास्ता तो नेहरू जी ने ही अख्तियार किया था, उन्होंने ही तो निर्धारित किया था कि भैया भारत जो है ना वो गुटनिरपेक्ष रहेगा, वो किसी की टीम से नहीं खेलेगा, वो अपना अलग रहेगा। तो क्या कांग्रेस अब ये सब भी भूल गई कि नेहरू जी ने क्या गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी? सब कुछ धो दिया कांग्रेस ने। ठीक है भाई, सत्ता का विरोध करिए, विपक्ष का तो काम ही है यही, सत्ता का विरोध करना। लेकिन बात जब देश की हो, भारत का क्या दूसरे देश से कैसा संबंध होगा, किस तरह से सरकार रिएक्ट करेगी, ये सरकार का काम है। इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस पर किसी को भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब लिब्रांडू जो छाती कूट रहे हैं, हाय मेरे अब्बा को मार डाला, हाय मेरे अब्बा को मार डाला, मेरे अब्बा को अमेरिका ने मारा, मेरे अब्बा को इजराइल ने मारा, तो भाई चलो ठीक है, उनको इसी के लिए रखा गया है कि जब भी ऐसी घटनाएं होंगी वो छाती कूटना है उनको। वो रुदाली गैंग है तो उनकी तो भाई ड्यूटी है कि उनको छाती कूटना है। हालांकि वो भी बहुत मौका देख के छाती कूटते हैं, रुदाली गैंग है, लेकिन ये नहीं कि हरदम रोते रहते हैं। उनको भी पता है कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है, कहाँ से वोट एड्रेस होगा, कहाँ से नहीं होगा। और जब रुदाली गैंग की चर्चा चली गई है तो एक वाकया याद आ रहा है मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरमेहर कौर याद है आप लोगों को? अरे वही जेएनयू ब्रांड वाली लड़की जिसके पिता आर्मी में थे और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार डाला था उनको। ये 1999 की घटना है। अब मैंने जिक्र किया है तो आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो उनकी लाडली बेटी जो गुरमेहर कौर थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वार किल हिम। तो अरे भाई, पाकिस्तानी आतंकियों ने, क्योंकि वो मुस्लिम थे, उन्होंने जब मारा आपके पिता को तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने नहीं मारा मेरे पापा को, मेरे पापा को युद्ध ने मारा। तो फिर तुम्हारे अब्बा को भी तो युद्ध ने ही मारा है। खाने में ही को कौन सा मोदी जी जाके मार दिए हैं भैया? तो गुरमेहर कौर का समर्थन सारे लेफ्टिस्ट कर रहे थे, बड़ी बिंदी गैंग, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून जोशी, ये जितने हैं, ये पूरा ग्रुप जो है, ये जो पूरा नेटवर्क है, वाह, गुरमेहर ने क्या बात कही है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। कितनी विद्वत्तापूर्ण बात है कि युद्ध ने मारा है, पाकिस्तान ने नहीं मारा है। तो अब बोलो ना कि अमेरिका इजराइल ने नहीं मारा है, युद्ध ने मारा है। अब कहाँ चिल्ला रहे हो कि मेरे अब्बू खानमेई को मार डाला? अरे युद्ध ने मारा है भैया, अमेरिका इजराइल नहीं मारे हैं। मतलब गजब बेहयापंथी है भैया, गजब थेथरोलॉजी है। मतलब उस समय कह रहे थे जब पाकिस्तान ने मारा था तब तो कह रहे थे ना 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 ना, पाकिस्तान ने नहीं मारा, पाकिस्तान बड़ा बढ़िया है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वो नहीं मारा, युद्ध मार डाला। युद्ध भी किसकी वजह से हो रहा था? मोदी जी की वजह से हो रहा था। मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि युद्ध शुरू हो गया, उसमें मेरे पिता मारे गए। अब भैया ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तो मोदी जी नहीं पैदा किए माहौल, वहाँ तो तुम लोग अपने पकाए हो, अपने खा रहे हो। तो वहाँ भी युद्ध ने मारा है? नहीं मारा अमेरिका ने, नहीं मारा इजराइल ने। अब नहीं बोल रहा है कोई कि नहीं युद्ध ने मारा है हमारे खाने में ईचा को, अमेरिका ने नहीं, इजराइल ने नहीं। तो गजब बेहयापंथी है इन लिब्रांडुओं की। तो ये छाती कूट रहे हैं, फिर भी समझ में आने वाली बात है कि चलो भैया ये छाती कूटें, इनका काम है छाती कूटना, ये छाती कूटते रहते हैं। जहाँ भी कोई मुद्दा इस तरह का है कि मुस्लिम रहे, हालांकि ये बड़ा मुस्लिम में भी बहुत घाल मेल वाली कहानी है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसी पाक महीने में पता चल रहा है ईरान मार रहा है कुवैत को, सऊदी को, बहरीन को। वहाँ भी तो मुस्लिम ही हैं, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है।
तो अब यहाँ भी ये बांट दिया कि नहीं, ये मुस्लिम थोड़ा सा सांवला है, ये मुस्लिम गोरा चिट्टा है, हम इस मुस्लिम के साथ खड़े होंगे। ये मुस्लिम सांवला है थोड़ा सा, हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। ये जो पूरा गिरोह है ये कहीं सऊदी अरब को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, कतर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, बहरीन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। इसने अपना पूरा फोकस जमा लिया है अमेरिका, इजराइल, मोदी जी। अब कांग्रेस ने देखा, राहुल गांधी ने देखा कि अरे बाप रे, रुदाली गैंग तो रो रही है, बढ़िया रो रही है, इम्पैक्ट भी अच्छा आ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी लग रहा है खुश हो रही है, तो हम भी कूदते हैं इसमें। तो वो सीधे कूद गई, वो लगी मोदी जी से सवाल करने कि बताइए मोदी जी, आपने एक बार भी मैसेज नहीं किया, खाने में ही क्या चले गए, काहे करें, काहे मैसेज करें? खाने में ही किसी पद पे थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, सेनाध्यक्ष थे, क्या थे भैया, क्यों करेंगे? वो वहाँ के सर्वोच्च मुस्लिम धर्मगुरु नेता थे, काहे करेंगे भाई? और विदेश नीति कैसे चलेगी, एक देश दूसरे देश से कैसे व्यवहार करेगा, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, वो उनको डील करने दीजिए, ये सरकार का काम है। यहाँ पे आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी तो डर गए, मोदी जी तो झुक गए, मतलब मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी तुम्हारे मन माफिक मैसेज नहीं किए तो मोदी जी डर गए। तुम लोगों ने क्या किया है वो इतिहास नहीं पता है सबको, देखा नहीं है लोगों ने कि कैसे तुम डर गए, कैसे क्या क्या किया, अमेरिका के दबाव में किस किस हद तक गए तुम लोग, क्या ये देश नहीं जानता है? अगर नेहरू से ही शुरू किया जाए तो ये अनंत कथा हो जाएगी, पुराण हो जाएगा, पूरा पुराण लंबा चौड़ा, पढ़ना पड़ेगा, सुबह से लेके पढ़ेंगे आप लोग ना तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ेंगे तब भी खत्म नहीं होगी वो गाथा। नेहरू जी ने पत्र भेजा था अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कि आप अपना एरोप्लेन भेजिए और पायलट भी भेजिए, हमारे पास इतने पायलट भी नहीं, हमारे पास साधन भी नहीं है कि उनको चलवाने का, आप आइए और युद्ध का नेतृत्व करिए। जब चीन से युद्ध हो रहा था, चीन से युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को बाकायदा पत्र लिख के भेजा गया था भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कि आप लीड करिए युद्ध को। आप कह रहे हैं मोदी जी डर गए। 1991 में 1991 में IMF के दबाव में कैसे झुक गए थे आप लोग, पता नहीं है देश को, खबरें सार्वजनिक नहीं हुई, चली नहीं, लोग नहीं जानते हैं कैसे झुक गए आप। या 1993 का MTCR याद दिलाऊं, मिसाइल प्रोग्राम वाला, कि अमेरिका दबाव में कैसे आपने पूरी नीति ही बदल डाली। या फिर मैं याद दिलाऊं आपको 2005 में न्यूक्लियर डील से संबंधित वो समझौता, जहां आपकी हालत ये हो गई अमेरिकी दबाव में कि आपको ये समझौता करना पड़ा कि हमारे जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चलेंगे उसे पूरी दुनिया आके देख सकती है, पूरी दुनिया आके उसका निरीक्षण करेगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये किया था आपने 2005 में। और जिस ईरान को लेके रो रहे हैं आप, ईरान के सर्वोच्च गुरु, सर्वोच्च धार्मिक नेता की मौत पे कि मोदी जी ने कॉन्डोलेंस नहीं भेजा, 2009 में अमेरिका के भय से उसी ईरान से तेल लेने से मना कर दिया भारत सरकार ने, नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री ने या सरकारों ने गलत निर्णय लिया, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, वो बिल्कुल सही निर्णय लिए। उस समय देश की जो परिस्थिति थी, जो हिसाब किताब था, जो चीज़ें थी, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर निर्णय लिया। अभी जो सरकार है वो भी परिस्थितियों के हिसाब से सही निर्णय ले रही है। क्यों भेजे कॉन्डोलेंस भाई? ठीक है, होंगे तुम्हारे अब्बा, नहीं हैं वो भारत के अब्बा, वो भारत सरकार के अब्बा नहीं हैं, भारतवासियों के अब्बा नहीं हैं। तुमको दुख है, तुम व्यक्त करो, तुम 10-12 दिन खाना न खाओ, चूड़ी तोड़ डालो, सिंदूर मिटा लो, सारा नथिया पतिया उठा फेंक डालो, कौन रोक रहा है तुमको? सरकार रोक रही है, करे नहीं भैया चूड़ी नहीं तोड़ना है, सिंदूर नहीं पोंछना है। अरे भाई तुमको जो मर्जी वो करो, तुम रो, तुम विलाप करो, कोई नहीं रोक रहा है तुमको। लेकिन तुम ये कौन होते हो सरकार से कहने वाले कि सरकार ने कॉन्डोलेंस नहीं भेजा? 2006 की सद्दाम हुसैन वाली घटना याद दिलाऊं? सद्दाम हुसैन तो भारत के कितने करीबी थे, वो हमेशा भारत के पक्ष में खड़े रहे। जब भी पाकिस्तान कुछ बोलता था या गल्फ कंट्री भारत के खिलाफ कुछ भी बयान देती थी, सद्दाम हुसैन चट्टान की तरह खड़े रहते थे भारत के साथ। जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो इतने सारे बवाल हुए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सद्दाम हुसैन ही थे जिन्होंने कहा था कि एक मस्जिद जो ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाई गई थी, उसके टूटने के बाद तुम लोग इतना हाय तौबा मचाए हुए हो। इराक में कितनी सारी मस्जिदें तोड़ ली अमेरिका ने,
कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है। वो सद्दाम हुसैन जो हर मोड़ पे, हर नीति पे भारत के साथ खड़ा रहता था, उसको अमेरिका ने फांसी दे दी। 30 दिसंबर 2006 की घटना है ये। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पे लटका दिया। क्या बोला है आपकी सरकार ने? कांग्रेस की ही तो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ही तो प्रधानमंत्री थे। क्या स्टैंड था आपका? यही स्टैंड ना कि कहीं इसका प्रभाव वहाँ के समाज पे न पड़े, सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इराक का। अरे काहे का सामाजिक सौहार्द भाई? वहाँ तो केवल मुस्लिम हैं, वहाँ तो हिंदू भी नहीं है, वहाँ तो सिख भी नहीं है कि सामाजिक लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, हिंदू लड़ेगा मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ेगा सिख से, हैं? वहाँ तो केवल मुस्लिम ही हैं। वहाँ कौन सा सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता भैया? क्यों नहीं बोला आपने उस समय कि नहीं अमेरिका तुम फांसी कैसे दे दिए? तुम्हारी हिम्मत, हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी फांसी देने की? तब क्या था, क्या किए थे? वो तो मित्र थे। ईरान ने तो हमेशा समय समय पे पाकिस्तान का पक्ष लिया है। अभी खाने में ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो विदेश नीति कैसे चलेगी ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, राहुल गांधी या कांग्रेस? इजराइल हमेशा से भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। 1999 में कारगिल युद्ध के समय जब पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखी थी भारत पे, उस समय कारगिल युद्ध के समय कोई हथियार नहीं दे रहा था, इजराइल ने हथियार भेजा था भारत को। इजराइल ने मदद की थी, इजराइल खड़ा रहा था। हर मौके पे इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है, तो भारत कैसे उसका विरोध करे? वो भी एक ऐसे के लिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, जिसका ना कोई लेना न देना। भारत का क्या लेना देना है ईरान युद्ध या अमेरिका युद्ध या इजराइल युद्ध से? भैया उनका मामला है, वो निपट रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो कोई आया था क्या खड़ा रहने के लिए? अपनी ही क्षमता पे लड़ना पड़ता है युद्ध, अपने ही हिसाब किताब से चलाना पड़ता है अपना देश, अपने इंटरेस्ट को साधना पड़ता है। और एक नेता का, एक सरकार का ये सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है कि आप अपने देश के हित को साधें, आप अपने देश के हितों के पक्ष में खड़े रहें। जब हमको सस्ता तेल मिला हमने रूस से तेल लिया, हम ईरान से भी तेल लेते थे। हमको जहाँ से ठीक पड़ेगा हम वैसा करेंगे, हम क्यों किसी के दबाव में रहेंगे? भारत में और भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो सरकार में भी नहीं रही हैं। उनको तो केंद्र सरकार चलाने का, केंद्र सरकार कैसे काम करती है, केंद्र सरकार का सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, इसका अनुभव भी नहीं है। फिर भी वो ऐसे सवाल, वाहियात सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसी चुल मची हुई है मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की कि कौन सा मुद्दा, छोटा से छोटा मुद्दा भी मिल जाए, हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर पाएँ, हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर सकें। इसमें भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कैसे करेंगे भैया? चलिए ठीक है, ईरान के पक्ष में आप झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे, ईरान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो सऊदी का क्या होगा, कतर का क्या होगा, बहरीन का क्या होगा? कैसे तुष्टीकरण कर लेंगे आप? और अगर कर भी पाए तो कितनी घटिया राजनीति है ये। कम से कम देश हित के मुद्दों पे तो सभी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये छिछोरी राजनीति से क्या भला होने वाला है? न तो पार्टियों का भला होने वाला है, न ही देश का भला होने वाला है। कितने सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी ही नहीं है। अगर मुद्दों की टोकरी बनाई जाए तो इतनी भारी टोकरी हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी धंस जाए उस टोकरी के नीचे। लेकिन नहीं, वो मुद्दे नहीं उठाने हैं। ये मुद्दा उठाना है कि खाने में ही चाह के मौत पे कॉन्डोलेंस नहीं भेजा। अरे भाड़ में गया यार कॉन्डोलेंस। कुल 56 कंट्री हैं मुस्लिम, 56 देशों में से सिर्फ 10 देशों ने संवेदना व्यक्त की है, 46 ने नहीं व्यक्त की है। 46 नहीं है उनके साथ, तो वो सारे 46 जो हैं वो बेकार हैं, वो खराब हैं। यही बोल दो एक बार, यही हिम्मत है तो यही बोल दो कि जिन 46 देशों ने कॉन्डोलेंस व्यक्त नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है, उन देश को हम देश मानबे नहीं करते हैं। बोल दीजिए। ये भी नहीं है हिम्मत आपकी बोलने की। आप मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी डर गए, डर के मारे मोदी जी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। बोले यार गजब है, थोड़ा सा तो लोग लिहाज रखो, थोड़ा सा तो शर्म हया बचा के रखो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए। धन्यवाद।